नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन। तो दोस्तों, आज हम लोग ना इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हमारे लिगामेंट में टेंडन में प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं। मेडिसिन तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं समझिए कि अगर आप के लिगामेंट में दिक्कत है, कहीं टीयरिंग है, या टेंडन में कहीं दिक्कत है, कहीं टीयरिंग है, या उसके आंसू बन रहे हैं, या वो स्टक हो गया है, तो आपके दवाई से मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे। वो ठीक नहीं होते। आप रेगुलर स्ट्रेचिंग लीजिए, आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, आप सुबह भी करिए और शाम में सोने से पहले साथ में कुछ प्राणायाम, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ना, उसको भी आपको अपनाना होगा। थोड़ा वॉक, थोड़ा जॉगिंग। मतलब जॉगिंग का मतलब ये है कि खड़े होके हम घुटनों का मूवमेंट करें। उस तरह की कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपनाना होगा। तो जैसे मैंने अभी स्ट्रेचिंग की बात की थी, उसके लिए कौन सी स्ट्रेचिंग प्रॉपरली हमें करना चाहिए। हमारा मैं जो ऑनलाइन कंडक्ट करती हूँ सेशन जूम पर, अभी वहाँ पर हमारे साथ लिगामेंट की प्रॉब्लम से जूझ रही रजनी जी थी और उनको काफ़ी आराम भी मिला है। तो मैं कुछ स्ट्रेचिंग बताती हूँ जो बहुत ईजी है और कुछ ही स्टेप्स हैं उसके, जिसको करके आप बिल्कुल आराम महसूस करेंगे और कुछ दिनों में आपको लगेगा कि आप ठीक हो सकते हैं। तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर थेरेपी ले रहे हैं तो लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको उससे फ़ायदा है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन साथ में ये स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी घुटनों के लिए, लिगामेंट के लिए, टेंडन के लिए कई वीडियोस बना के डाले, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ में ये भी मैं बहुत कुछ मिनटों की ये वीडियो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप लॉन्ग टाइम से जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसे सॉर्ट कर सकता है, उसे बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो इसे अपनाएं, ज़रूर अपनाएं, तो आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट नज़र आएगा 1-2 दिनों में। मैं 1 वीक की बात नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिनों में। तो कुछ स्ट्रेचिंग्स इस प्रकार से हैं, तो चलिए देखते हैं। कोई भी तरह के योग जो भी मैं बताती हूँ, चाहे वो प्राणायाम से रिलेटेड हो, थोड़ी ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो, थोड़े जिन्हें नींद नहीं आती है, सोने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग्स, वो सारी चीज़ हमारी बॉडी को रिलैक्स देता है, हमारे नर्व्स को सही करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सही करता है, हमारी नाड़ियों की शुद्धिकरण करता है, और वहाँ से हमारी हीलिंग का जो है ना शुरू होती है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर सकते। आप मेडिसिन से अपनी हीलिंग पावर को डेवलप नहीं कर सकते। डेवलप अगर कर सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ योग से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बैठ जाएंगे इस तरह से। तो कई लोगों के पैर थोड़े स्टक होते हैं ना, हार्ड होते हैं, तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करने में उनको दिक्कत होती है। तो सिर्फ इस तरह से करना नहीं है, ठीक है ना। आपको साथ में ना इनहेल एक्सेल, देखिए, इनहेल करते हुए इस तरह से अंदर, एक्सेल करते हुए इस तरह से बाहर, ठीक है। इसे करना, इसे कितने करना है, आप एकदम आज शुरू कर रहे हैं तो इसे 10 करें, फिर धीरे धीरे 1-2 दिनों में इसे कम से कम 20 से 30 जरूर करिए। फिर देखिए अंगूठों को देखिएगा इस तरह से, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ इसको। और बैठना ऐसे है, देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा है ना, वो देखिए क्या है, इस तरह से रोटेट करना है पैरों को, इस तरह से, इस तरह से एंटी क्लॉक रोटेशन हमें लेने हैं। और इसे भी आप 20 से 30 करें और बहुत आराम से करें। देखिए, इनहेल एक्सेल, इस तरह से, इनहेल एक्सेल, इस तरह से करें। इससे आपके घुटनों की प्रॉब्लम दूर होगी। आपको लिगामेंट, टेंडन अगर आपकी दिक्कत है, देखिए लिगामेंट ना हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, और टेंडन जो है वो हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हड्डियों को हड्डियों से लिगामेंट जोड़ती है, और टेंडन हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है। तो दोनों हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ हमारा कंकाल रहेगा, हड्डी रहेगी, तो हमें चलने फिरने में वो लटकती सी तो दिक्कत तो होगी। तो टेंडन को भी सुरक्षित रहना जरूरी है, और लिगामेंट का भी। आपके बोन्स का भी इसमें फ़ायदा है, आपके लिगामेंट्स का भी फ़ायदा है, और आपके
टेंडन को भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये जानना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लिगामेंट्स हमारे सिर्फ घुटनों के पास है, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है ना हमारे, हर जगह लिगामेंट और टेंडन की भूमिका रहती है। कई बार हमारे जो रोटेटर कप रहते हैं वहाँ हमारा टेंडन टियर होता है, तो वहाँ भी स्ट्रेचिंग ही आपको सही कर सकता है। कई लोगों को डॉक्टर्स ये बता देते हैं कि आप हाथों को उठा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं उठा सकते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर गलत होते हैं, बिल्कुल वो सही होते हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को इस तरह से ठीक किया है अपने लाइव सेशन में। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो आपको इस तरह की अच्छी ट्रेनिंग दे सकती है, तो वहाँ आप अपने रोटेटर कप को, अपने जो आपके जो हाथों में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए, आपकी अगर पैरों की कैपेसिटी थोड़ी कम है, जैसे आपको खड़े होने में थोड़ी थरथराहट होती है, दिक्कत होती है, तो यहाँ से आप हाथों को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हाथों को रखते हुए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इस पैर को थोड़ा साइड का इसको बीच में लेते आएंगे और यहाँ से देखिए इसे थोड़ा साइड करेंगे, कम से कम 1 फीट का गैप कर लेंगे दोनों पैरों में, और यहाँ से राइट से उठाएंगे, लेफ्ट भी 1 फीट दूरी पर इसको टच कराएंगे। किस तरह से, देखिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस भर के ऊपर छोड़ते हुए नीचे। इससे आपके पैरों की थरथराहट दूर होगी, आपके लिगामेंट और टेंडन जो है ना वो वर्क करने के लिए ना तैयार होंगे। तो ये चीज़ आपको कम से कम जो है ना 20 से शुरू करने होंगे। देखिए एक पैरों से किया, अब दूसरे पैरों से भी इसी तरह से 1, थोड़ा पैरों को खींच के रखना है, लूज नहीं रखना है, ऐसे घुटने को मोड़ के नहीं रखना है, थोड़ा इस तरह से, देखिए इस तरह से खींच के रखना है स्ट्रेट। फिर यहाँ से इनहेल एक्सेल, 1 2 3। इससे अगर आपके थाइस में फैट है ना तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, फैट कम होगा, आपके काफ भी अच्छे होंगे, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। तो इसको आपको 20-20 कर लेना है। तो कितने सारे हो गए पता भी नहीं चला मुझे। अब यहाँ से देखिए थोड़ी स्ट्रेचिंग लेनी है। स्ट्रेचिंग के लिए आपको स्ट्रेट रखना पड़ेगा पैर को। तो पहले जो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रेचिंग है उसके लिए आपको हाथों को साइड रखना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है। जब आप स्ट्रेट रखेंगे ना बॉडी को, तभी आपका इस पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करके करेंगे तो प्रेशर नहीं पड़ता है। तो उसके स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ना थोड़ा उस पर लोड देना जरूरी होता है। स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा अगर मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो उसको ताकत लगानी होती है। तो जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो उसमें थोड़ी आपकी ताकत लगेगी और उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से बैठ जाइए सीधा, और यहाँ से पहला स्टेप इस तरह से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं करना है। कैसे, इनहेल एक्सेल 1 2 3 4 5 1 2, सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे, इस तरह से पहले इसको कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इस तरह के ब्लॉक यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके ऊपर पैरों को रख लेना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा, इस तरह से बैठ गए। अब यहाँ से आप उठाइए, देखिए ऑलरेडी आपका पैर इतना ऊपर है, ठीक है, इतना ऊपर है ना। जब आप यहाँ गैप है तो जब आप इसको उठाएंगे तो ताकत लगेगी। देखिए 1 2, थोड़ा भी 6 इंच 4 इंच 3 इंच आप जितना उसको उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह से उठा लें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, इतना भी उठाना है। तो आपका पूरा ये टेंडन, लिगामेंट, आपका हैमस्ट्रिंग, स्काफ, उसमें सारे चीज़ इंगेज हो जाएंगे। जब सारे चीज़ इंगेज होंगे तो फ़ायदा, आपके घुटने भी इंगेज होते हैं। पूरे घुटने पर देखिए, पूरा ऐसे जैसे कर रहे हैं आप, पूरा घुटना यहाँ टाइट है। तो आपके जो घुटनों का जो घुटनों की जो बनावट है ना, उसको भी पूरी मसाज मिलती है। जो आपके कैप लगे हुए हैं, जो भी आपके, तो उसको पूरी आपके टिबिया, आपके मतलब पूरे पैर, आपके फीमर, सारे बोन्स, सारे टेंडन, लिगामेंट, आपके सारे चीज़ इंगेज होते हैं इसको करने में। ये बहुत इजी लग रहा है देखने में। जब सीधा स्ट्रेट बैठकर आप इसको करेंगे ना तो बहुत ताकत सी लगती है ना। तो ये कर लेना। इसके बाद आपका ये एक स्ट्रेचिंग और इस तरह से पैरों में लगा लें ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देखिए इस तरह से बना के
इस तरह से लगा लें, इसको बांध लें और धीरे धीरे इन्हेल। आपका जितना उठ जाए उतना ही उठाना है, ज़्यादा पीछे झुकने की कोशिश नहीं करिए। आप चाहें तो दीवार के सपोर्ट में बैठ सकते हैं, इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। और जब आप इस तरह से उठाएंगे, आपका पूरा जो लिगामेंट है, जो टेंडन है, आपके थाई के बोन्स, आपके फिबिया जो है, आपके थाई के बोन्स, आपके लिगामेंट्स जितने हैं वो सारे इंगेज होंगे इस तरह करने में। अब जब पूरा खिंचाव फील होगा, पूरा स्ट्रेचिंग होगी, इस तरह से आप इसको करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में आपका जितना उठ जाए, जितना आ जाए उतना ही करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत आराम से इसे करना है। इसे भी आप कम से कम 10 से 20 टाइम्स धीरे धीरे सांस भरते हुए लाइए अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि खींच लिए ऐसे करके, ऐसे नहीं करना है। फिर दूसरे पैरों से भी आप इसको रिपीट करेंगे उसी तरह से। कोई भी ऊंची चीज़ है, आप 2 पिलो भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको बॉडी कोशिश करनी है आप सीधी रखें, आप जितना रख सकते हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रेचिंग आपको 10 से 20 टाइम, आपको आप जितने में कंफर्टेबल फील करें। ऐसा नहीं कि मैं 20 बोल रही हूँ तो मन नहीं कर रहा है या नहीं हो पा रहा है तो फिर भी ज़बरदस्ती 20 कंप्लीट करना, ऐसा नहीं। आप 5 से स्टार्ट करें, फिर 2-4 दिनों में फिर इसको 10 करें, फिर धीरे धीरे 20 करें, ठीक है। और बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वे के साथ, ऐसा नहीं कि ठीक होगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मतलब लेके रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा सच में होता है। हाँ, भले थोड़ा देर लग सकता है, खुद पर और ईश्वर पर, 2 चीज़ों पर हमें भरोसा हमेशा रखना चाहिए। तो ये हो गए आपके स्ट्रेचिंग के पार्ट्स। अब तीसरे में मैं ले चलती हूँ आप लोगों को। अगर आपको घुटनों को बेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी छोटी सी टॉवेल जो आती है उसको फोल्ड कर लें अच्छे से इस तरह से, और यहाँ पर लगा लें इस तरह से, और इसे अंदर करें इनहेल करके और एक्सहेल करके बाहर करें। अंदर करें इनहेल करके, आपको इस तरह से लगाना है, थोड़ा इसे बाहर की तरफ करके इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से। आपका ये टॉवेल होना चाहिए, पूरा अच्छे से फोल्ड होना चाहिए और ये बाहर तक होनी चाहिए इतना, और यहाँ से इसको दबाना है। इसे आप 5 से 10 कर लें सांसों के साथ, और इसके बाद आपको इस तरह से घुटने धीरे धीरे मोड़ने हैं, ऐसे इस तरह से बेंड करने हैं और लंबी गहरी सांस भर लेना है और छोड़ते हुए दोनों हिल को पास रखना है और हिल के ऊपर बैठना है इस तरह से। फिर इनहेल करना है, अप कर जाना है, एक्सेल करके इस तरह से धीरे धीरे बैठ जाना है। इसे आप स्टार्टिंग में 5 करें, फिर धीरे धीरे 10, फिर 15, फिर 20 टाइम्स यानी 20 बार। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपरली बैठने में दिक्कत लगे तो आप इसके ऊपर पिलो रख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा कम प्रेशर पड़े। तो ये हो गए आपके बैठ कर। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ें बता देती हूँ जिसको करके ना आप अपने पैरों को, अपने लिगामेंट्स को, अपने टेंडन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। आपको लेट जाना है, सबसे पहले लेट के ना इस तरह से पैरों को उठाना है, देखिए इस तरह से, इनहेल एक्सहेल इस तरह से अप डाउन करना है। इसे आप 10 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसे 10-20 के 3 सेट में कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा आपको 90 डिग्री पर भी पैरों को कम से कम 10 बार 30-30 सेकेंड होल्ड कराना है। 10 टाइम्स 30-30 सेकेंड अपने पैरों को इस तरह से सीधा, अगर आप नहीं रख सकते ना, आप इसको लगा के इसको पकड़ के सीधा करिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है और नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड करिए। जब नीचे करना हो गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए इसको इस तरह से एकदम स्लो नीचे चले जाना है। फिर से इसको उठाना है, सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ देंगे और फिर 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसे 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये आपके पैरों को तो हिल करेगा ही करेगा, लिगामेंट को, टेंडन के साथ में आपके जो पेट के ऑर्गन्स हैं, आपके हार्ट है, आपके लंग्स हैं, उसको भी आपको हिल करने में आपकी मदद करेगी। तो ये आपको करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए एक एक पैरों को
इनहेल करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करना है, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे जितना आपका आ जाए। ऐसा नहीं कि एकदम ज़बरदस्ती खींचना है, इससे आपकी पूरे स्ट्रेचिंग होती है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अगर कहीं पर लिगामेंट अपनी जगह से हटी होगी या कहीं टियरिंग होगी, कहीं पर भी कुछ होगा, तो आपकी जो है ना वो रिकवर हो जाएगी इस तरह से। इसको आपको दोनों पैरों से स्टार्टिंग में 5 और फिर धीरे धीरे 10 कर लेने हैं। उसके बाद कुछ देर आपको सांसों की प्रैक्टिस करनी है। सांसों की प्रैक्टिस मतलब गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, जिससे आपके अंदर, आप जब सांस अच्छे से लेते हैं तो आपके अंदर जो है ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आपके हर अंग अच्छे से काम करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करने की आदत डालिए, कम से कम 2 से 5 मिनट, कुछ नहीं, शांत बैठ के खुली जगह में लंबी लंबी सांसों को लीजिए और छोड़िए। ऐसे करके नहीं, एकदम आराम से बैठिए, एकदम अच्छे से सांस लीजिए। अगर सुबह कर सकते हैं ये सारी चीज़ तो बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा कुछ प्राणायाम जैसे कपालभाति आप कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, खासकर अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 प्राणायाम, और एक थोड़ा सांसों का रिटेंशन, जो ब्रीथ की जो रिटर्न करने की हैबिट्स बनाइए। ये आपको, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, और इसके पहले भी मैंने बताया है कि कैसे हम ब्रीथ को रिटर्न कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं सांसों के माध्यम से। तो ये मैंने इसके पहले वीडियो डाला है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेचिंग और सांसों को लेने के तरीके को बदलकर अपनी बॉडी को बिल्कुल सही कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल सही कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप बिल्कुल फॉलो करेंगे इस चीज़ को। और कई लोगों का ये भी मैसेज था कि अब इरिटेट सा होने लगा हूँ, उकताहट सी होने लगी है। कभी भी अपने लाइफ से तंग मत आइए, बहुत खूबसूरत हमारे भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। हमसे भी नीचे लोग होते हैं, उनको देखिए तो लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं। तो अपने से हमेशा जब आप नीचे की तरफ देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भगवान ने जो मुझे दिया है ना ये बहुत है। और होता है वाकई, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं और अगर आपका विश्वास सही रहता है तो वो धीरे धीरे चली भी जाती है। वो परेशानियाँ, कहता है ना कि ये समय भी चला जाएगा, तो सही में चला जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए, और आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए अच्छे से, नियमित रूप से सुबह सुबह इसको आप अपनाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।